जी, जी। इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं भैया? नीतीश कुमार को। क्या है नीतीश कुमार का क्या है बनाना चाहता है? आरजेडी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं भैया? नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि हाँ। आरजेडी के शासनकाल को 20 साल पहले हाँ। लगभग 90 से 2005 तक देखा हुआ शासनकाल है। जी। उस शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई जो पूरे बिहार के जनता से छुपा हुआ नहीं है। गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ था। जी। तो गौतम कौन था और शिल्पी कौन था? वह हमारे ही समाज से बिलोंग करने वाला था। जी। और उसके साथ क्या हुआ था वो बिहार का सब जनता जानता है। तो वो जंगल राज हम लोग फिर से वापसी लाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का ही सरकार बने, क्योंकि आरजेडी का जब भी शासन आएगा, आरजेडी का शासनकाल हम लोग पसंद नहीं करते हैं। और अभी जो 20 साल में कैसा काम हुआ नीतीश कुमार का? 20 साल में देखिए नीतीश कुमार का बढ़िया काम हुआ। वो आप वारसलीगंज को ही ले लीजिए। जी। नदी पर पुल नहीं था। अच्छा। तो नदी पर पुल नहीं रहने के कारण आवागमन में सुविधा नहीं होता था, लेकिन देखिए उनके आने से पुल बना जिससे कि आज आवागमन का सुविधा हुआ, आम पब्लिक को फायदा हुआ। रोड पर आप निहार लीजिए, उन्हीं का देन है कि रजौली से बख्तियारपुर 4 लेन हुआ। तो विकास हुआ। नीतीश जी के राज में विकास हुआ, आरजेडी के राज में तो विकास नहीं हुआ। 2005 तक, 90 से 2005 तक उनको समय देगा तो क्या विकास किए? बच्चा का अपहरण होता था, लूट हत्याकांड होता था, आपको गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ, जी कृष्णैया हत्याकांड हुआ, आपको तो सब बहुत सारा मतलब हत्याकांड होते रहे। बहुत सारा बच्चा का अपहरण, अच्छा स्कूल के बच्चे जो थे उनका अपहरण किया जाता था। कोई ऐसा दिन नहीं था 90 से 2015 के 2005 के बीच में कि कोई ऐसा दिन नहीं था कि एक बच्चा का किडनैप नहीं होता था। अपहरण का उद्योग चल रहा था, नरसंहार का उद्योग चल रहा था, मतलब कि रेप बलात्कार, मतलब बहू बेटी सुरक्षित नहीं था। उस समय कोई भी अगर निकलता था घर में तो वह सुरक्षित नहीं था। वह रोड पर निकल नहीं सकता था, डर लगता था उसको जाने आने में, वह जा नहीं पाता था। और मैं तो पटना में खुद रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि बोरिंग रोड में क्या स्थिति होता था, या आपको डाक बंगला चौराहा पर क्या स्थिति, चुंगी वसूली होता था। अच्छा। चुंगी वसूलते थे लोग, मतलब वहाँ के लोग। और उस समय जिस समय मतलब कि आरजेडी का शासन था, एक खास वर्ग जो था उसका दबंगता चलता था, खास वर्ग का दबंगता चलता था। उसके चलते न तो पिछड़ा का वजन होता था, न पिछड़ा का वजन होता था, न सवर्ण का वजन होता था। यह सब कारण था आरजेडी के शासनकाल में। अच्छा, ये भी लोगों को कहना है कि इस बार जो पेमेंट जो 10-10 हज़ार रुपये दिया है और बिजली बिल जो किया है, ये बोलता है अपना लाभ के लिए किया, इससे पहले क्यों नहीं किया? आरजेडी को आरोप है कि जो 10 हज़ार किया है और जो बिजली बिल माफ किया, इससे पहले काहे नहीं किया था? इस पे क्या तो बोलना? आप भी तो है, ये थे, आप भी तो रहे थे ना 2 साल नीतीश कुमार के साथ रहे थे, तो उस समय आप कहते ना मुख्यमंत्री को कि नहीं माफ करा दीजिए बिजली बिल। तो ये थोड़ा आरोप का इसमें क्या बात है? नीतीश कुमार काम किए हैं। नीतीश कुमार एक चीज काम किए, नीतीश कुमार बहुत काम किए। नीतीश कुमार तो इतना काम किए कि उनका समाज ही उनको पूछता है, उनका समाज ही उनको सम्मान देता है। तो क्या अभी हत्याकांड नहीं हो रहा? अभी भी तो मर्डर बहुत हो रहा है, अभी भी एक कादिरगंज में हुआ, एक नवादा में होते रहता। अरे वो देखिए प्रकृति का नियम है, वो होना है, लेकिन पहले जैसा नहीं था। पहले आप देखते थे कि आज यहाँ घटना, कल वहाँ घटना, कल वहाँ घटना, कल वहाँ घटना, कल यहाँ घटना होते रहता था। वो स्थिति नहीं है, उस पर कार्रवाई होता था। उस समय कार्रवाई कहाँ होता था? उस समय कार्रवाई कहाँ होता था? उस समय कोई कार्रवाई नहीं होता था। पटना ज्वेलर्स, अलंकार ज्वेलर्स था, किडनैप हो गया था उसके बच्चा का, तो कहाँ उस पर कार्रवाई हुआ? बच्चा मिला, कार्रवाई कहाँ हुआ? अब कार्रवाई होता है, अब नीतीश जी कार्रवाई करते हैं। मनोरमा देवी एमएलसी थी, आपको गया का, तो एमएलसी थी, लेकिन उनके बेटा का कोई चीज में नाम पड़ गया था। तो जब अपना एमएलसी पर खुद कार्रवाई कर सकते हैं तो जनरल आदमी उनके लिए क्या है? किसी पर कार्रवाई करते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन से खुश हैं। अच्छा। और बैठिए तो हाँ पूछिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आरोप लगता है कि मतलब इस बार जो काम है, जो विधायक यहाँ के जो विधायक नजदीकी विधायक है, इस बार कैसा काम किया है? यहाँ तो विधायक बीजेपी का ही विधायक है। वारसलीगंज में विधायक जी काम किए हैं। अच्छा। आप देख लीजिए, जैसे रेलवे जो पुल बना उसमें विधायक जी का योगदान है। अपने समय में विधायक थे, समय में गिरिराज दास सांसद थे, कह करके वो पुल को लाए, पुल का योजना बनाए। रेलवे दोहरीकरण
विद्युतीकरण जो हुआ वह भी गिरिराज दा के शासनकाल में ही, विधायक भाजपा अरुणा देवी थी उसी के शासनकाल में हुआ है। अच्छा। 2 काम हुआ। आज नवादा से पावापुरी का भी योगदान उसमें विधायिका जी का ही है। पूर्व विधायक अनिल सिंह का भी योगदान है कि मतलब कि नहीं भाई नवादा से पावापुरी रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाए, तो उसमें विवेक ठाकुर रेलवे दोहरीकरण का काम कराने का शुरू किए, जिसका कि कुछ दिन पहले पैसा सैंक्शन करवाए। तो ऐसा थोड़ा कि विकास ने, अब खोजिएगा कि एक ही बार वारसलीगंज पटना हो जाए तो संभव नहीं है। अपने घर का परिवार खुश नहीं रह सकता है, तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब काम नहीं हुआ। आप उदाहरण ले लीजिए, 143 करोड़ का पुल का टेंडर आया हुआ है, 4 पुल यहाँ बनने का है। आपको गोसपुर हॉल्ट जो है वहाँ भी पुल बनेगा क्योंकि स्टेट हाईवे है। आपको ये जो है वारसलीगंज गुमती रोड से पटेल चौक तक पुल बनेगा, इसका भी 143 करोड़ का टेंडर होल है। उसके बाद आपको बता रहे हैं बागी बगडीहा तर बनेगा और नवादा तर बनेगा। 4 पुल का टेंडर आया, रेलवे ओवर ब्रिज का आया है, 4 पुल का टेंडर आया है। तो क्या है, किसके रीजन में शासनकाल में हुआ? अरुणा देवी के रीजन के शासनकाल में हुआ। अरुणा देवी थोड़ा नहीं चाहती कि वारसिल का विकास नहीं हो, जितना क्षमता है, जितना पावर है उतना लगाती है, मेहनत करती है। ऐसा कई गो विधायक, शरीफ महिला है, सीधी महिला है, जिसके यहाँ बुला दीजिए, गरीब आदमी के यहाँ भी निमंत्रण में जाती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके यहाँ जाती है। कहाँ उस शरीफ महिला, शरीफ औरत है, कहाँ किसी तरह का है काम नहीं करना चाहते हैं? ऐसा क्या बात है? जहाँ तक पावर वहाँ तक काम करवे करते हैं, ऐसा नहीं है। अब कहने वाला को आपका क्या कहिएगा? काम किए हैं, छोटा मोटा जो भी काम होता है काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है काम नहीं करते हैं। तो मतलब इस बार विधायक जो अब मुख्यमंत्री बनाना है, मतलब किनको बनाना? लास्ट सवाल आपसे करते हैं। मुख्यमंत्री हम लोग नीतीश कुमार को बनाएंगे, यहाँ से बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी ही हम लोग का एम है। 10% आरक्षण दिया था, कांग्रेस कहाँ गया था उस समय जखने सोया हुआ था? अच्छा। जिस समय कांग्रेस कहाँ गया था जखने कांग्रेस सोया हुआ था? कांग्रेस तो आज तक हम लोग को ठगा करके रखा, आरजेडी हम लोग को ठगा करके रखा। 10% आरक्षण देने वाला कौन है? बीजेपी है। आज जितना भी सवर्ण समाज का जो आदमी है, आज बीजेपी का देना है कि उसमें नौकरी ले रहा है 10% पर। 10% आरक्षण दिया तो सवर्ण समाज को तो बीजेपी सम्मान किया, बीजेपी सम्मान किया। बहुत सारे हम लोग के समाज में गरीब विद्यार्थी नहीं है, तो गरीब विद्यार्थी में पढ़ने में मेधावी रहने के बाद भी उसको आरक्षण नहीं था, उसके चलते पीछे छूट जाता था। लेकिन जब से बीजेपी 10% आरक्षण दिया, तब से हमारा सवर्ण समाज उसमें सक्सेस किया, सफलता पाया। क्या हम लोग के समाज में गरीब नहीं? हम लोग के भी समाज में गरीब हैं, बहुत गरीब आदमी हैं जो पढ़ना चाहते थे। उसके लिए नीतीश कुमार 4 लाख का लोन सैंक्शन किए, बिना ब्याज के सैंक्शन किए। नीतीश कुमार सब चीज़ के लिए किए, अपने समाज के लिए भी नीतीश कुमार किए। नीतीश कुमार का अपना समाज भी आदर्श मानता है, थोड़ा किसी को आदर्श मान लेगा। आज भी अगर अपने समाज का आदर्श नीतीश कुमार है, ना कि कोई दूसरा आदर्श पुरुष है। नीतीश कुमार अपने समाज का आइडियल है, अपने समाज को आगे बढ़ाए, अपने समाज के लिए मेहनत करना सिखाए, चलना सिखाए, और मेहनत करने के बल पर उनका समाज आज आगे बढ़ा है। तो उनका समाज का आदर्श नीतीश कुमार ना कि कोई दूसरा है। नहीं, आरजेडी वाले को आरोप लगाता है कि ये टेंशन से पेंशन बढ़ा दिए हैं। कौन चीज टेंशन? मतलब ये मतलब जो 1100 रुपए जो पेंशन की इसमें है, क्या इससे तो पहले क्यों नहीं बढ़ाया? उससे क्या, उसमें कोई आरोप लगाने से आप क्यों नहीं किए? आप 2090 से 2005 तक रहे तो आप क्यों नहीं किए? आप क्या किए बताइए ना भाई, बिहार के लिए आप क्या किए? 2090 से 2005 तक आपको शासन का समय दिया गया लालू यादव को, तो आप क्या किए? वृद्धा पेंशन कर दिए, क्या किए बताइए ना? 15 साल में आप क्या किए? 15 साल में बिहार को आप उस रसातल पर पहुंचा दिए, उस रसातल पर पहुंचा दिए जो कि बिहार को संभालने में नीतीश कुमार को 25 बरस 30 बरस मेंटेन करना पड़ा। क्या किए आप बताइए? 2005 में आप वही किए, सवर्णों को चुरवाना शुरू किए, परवल को साफ करो, भूरा बाल को साफ करो। क्या क्या हत्याकांड हुआ किसी से छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जाके देख सकते हैं। बीना शाही के हस्बैंड थे, लेसी सिन्हा के हस्बैंड थे बुट्टन सिंह, उनकी हत्या हुई। जी कृष्णैया डीएम हत्याकांड हुआ। आप और उसके बाद एक थे आपको कौन सी ब्रज बिहारी प्रसाद थे, उनकी हत्या हुई। वो भी तो वैसे समाज के आदमी थे। किनके शासनकाल में हुआ? आरजेडी के शासनकाल में हुआ। उनके बोलने से तो जितना जितना बड़ा बड़ा जो हत्याकांड हुआ सब आरजेडी पूरा उस समय वही स्थिति था। उस समय आदमी डर से नहीं। आखिर सवर्ण क्यों पैदा हुआ? सवर्ण जो आज आप लोग जो बोलते हैं, मीडिया वाला बोलते हैं कि नहीं अपराधी बन गया, अपराधी बन गया, अपराधी बन गया, अपराधी बन गया, सूरजभान सिंह अपराधी बन गया, अनंत सिंह अपराधी बन गया, मुन्ना शुक्ला अपराधी बन गया, राजन तिवारी अपराधी बन गया, सुनील पांडे अपराधी बन गया, अनंत सिंह अपराधी बन गया। इस अपराधी कब पैदा था? वही आरजेडी के शासनकाल में अपराधी पैदा हुआ ना। आरजेडी के शासनकाल में सवर्णों को चलना मुश्किल हो गया, बहु बेटी सुरक्षित नहीं रहा,
मतलब बहुत तरह का परेशानी होना पड़ता था। इसके चलते इन लोग पैदा हुआ ना, अपने समाज का इज्जत बचाने के लिए, अपने समाज का रक्षा करने के लिए सब पैदा हुआ। तो आरजेडी के शासन काल में तो सारा परेशानी चीज था, इसीलिए स्थिति हुआ। मतलब इस बार मतलब वारसलीगंज से बीजेपी के ही बनाना है। एकदम निश्चित जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी बताइए, आप ही बताइए कि बीजेपी के राज में क्या आती, पिछड़ा वर्ग का भी साथ उसके साथ है, पिछड़ा वर्ग भी साथ है, कुर्मी समाज भी साथ है। कुर्मी समाज नीतीश कुमार को आइडियल मानता है, कुशवाहा समाज उप मुख्यमंत्री है, कुशवाहा समाज उपेंद्र जी राज्यसभा में हैं। आप चले जाइए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो भाजपा तो कुशवाहा समाज को, पटेल समाज को सबसे ऊंचा स्थान पर रखे हुए है। नीतीश कुमार जिस समाज से बिलोंग करते हैं सबसे ऊंचा स्थान पर है, मुख्यमंत्री के स्थान पर है। तो आइडियल तो उनको ना मानेगा समाज के लोग, आइडियल उनको मानता है ना समाज के लोग। आइडियल क्यों मानेगा हम लोगों को, किसी को क्यों मानेगा आइडियल? नीतीश कुमार जिस समाज से बिलोंग करते हैं वह समाज का आइडियल नीतीश कुमार है, उस समाज का आइडियल नीतीश कुमार है। उस समाज का आइडियल आपको भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आप कुशवाहा समाज के ले लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य आइडियल हैं, सम्राट चौधरी आइडियल हैं, उपेंद्र कुशवाहा आइडियल हैं। समाज जिस शासन काल में सुरक्षित शासन मिल रहा है, समाज का सम्मान मिल रहा है, नीतीश कुमार के समाज जो है वो भी नीतीश कुमार को आदर्श मान रहे हैं। तो नीतीश कुमार के साथ है, तो पिछड़ा भी नीतीश कुमार के साथ है, अति पिछड़ा भी नीतीश कुमार के साथ है, दलित भी नीतीश कुमार के साथ है, अल्पसंख्यक भी नीतीश कुमार के। आप बताइए तो कि पूरे भारत में कोई ऐसा जगह है जहां 5-5.5 लाख टीचर का बहाली किया गया? वह अगर कोई आइडियल पर्सन है तो नीतीश कुमार बिहार में है, दूसरा कोई है? 5.5 लाख टीचर का बहाल किए, क्या नहीं नीतीश कुमार किए? टीचर का बहाल किए, डॉक्टर का बहाली किए, आंगनबाड़ी सेविका का बहाली किए, दरोगा कम से कम बहाली किए होंगे। दरोगा तो 6-7 हजार दरोगा, 8 से लगभग 10 हजार के करीब दरोगा का बहाली किए। कहाँ नहीं किए? सब तो काम करिए रहे नीतीश कुमार। तो उनको आइडियल नहीं मान करके हम लोग आइडियल माने दूसरा को माने? नीतीश कुमार आइडियल है, मोदी जी आइडियल हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आइडियल हैं, सम्राट चौधरी आइडियल है, आदर्श है। नीतीश कुमार का समाज नीतीश कुमार को आइडियल मानता है, कुशवाहा समाज कुशवाहा मुख्यमंत्री को आइडियल मानता है। क्यों आइडियल मानेगा किसी को? आरजेडी मतलब आरजेडी का मतलब गढ़ है यहाँ पे वारसलीगंज में? कोई आरजेडी का गढ़ नहीं है। वारसलीगंज में यादव समाज भी आने वाला समय में एजुकेटेड हो रहा है, वो भी समझता है कि वोट कहाँ देना चाहिए, किस जगह पर देना चाहिए। कोई आदमी बहुत यूज नहीं कर सकता है किसी को, कोई आदमी बहुत यूज नहीं कर सकता है किसी को।